तो बेटा ये जैसा मैं बता रही थी कि ये वाला सीन जो अब शुरू हो रहा है, ये पार्ट, इसे चेस सीन भी बोलते हैं। तो चेस सीन में क्या क्या हुआ, वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। तो बेटा यहाँ पर ये जो है लाइन नंबर 190, द एंट्रेंस ऑफ द सेल ओपन एंड डिस्कवरी फर्डिनेंड एंड मिरांडा प्लेइंग एट चेस। मिरांडा और फर्डिनेंड आपस में बैठे के बातें कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन आ गया। और बेटा वहां कर्टेन्स खुलते हैं तो ओलेंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, गोंजालो सब लोग देखते हैं कि जिस फर्डिनेंड को हम समझ रहे थे कि वो डेड है, वो तो यहाँ बैठा हुआ है आराम से। तो बेटा वो एकदम से जो है वो सरप्राइज रह जाएंगे। और ओलेंसो तो मानेगा ही नहीं कि ये सच है। उसे लगेगा इस आइलैंड पे पता नहीं कौन कौन सी चीजें देखने को मिल रही है, ये भी शायद मेरी इमेजिनेशन। मिरांडा कहती है, स्वीट लॉर्ड यू प्ले मी फॉल्स। बेटा इसका मतलब यू आर चीटिंग मी इन द गेम, आप तो गेम में चीट कर रहे हो। तो फर्डिनेंड कहता है, नो माय डियरेस्ट लव, आई वुड नॉट फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भी मुझे मिले तो भी मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगा। तो मिरांडा कहती है, यस आप मुझे चीट करेंगे फॉर अ स्कोर ऑफ किंगडम्स। बेटा स्कोर मतलब आपको पता ही है 20, फॉर 20 ऑफ किंगडम्स आप मुझे चीट कर सकते हो। यू शुड रैंगल का मतलब यू शुड क्वारल, आप झगड़ा कर लोगे मेरे से, दुनिया तो छोड़ो, थोड़े से किंगडम्स के लिए भी। एंड आई वुड कॉल इट फेयर प्ले। और बेटा उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग चीटिंग मी, आई विल से that you are playing a fair game, you are not cheating me. So I am in so much of love with you that if you cheat me, then also I will not blame you. That is the meaning. बेटा ओलेंसो ने जैसे ही ये नजारा देखा तो ओलेंसो कहता है, इफ दिस प्रूफ अ विजन ऑफ दिस आइलैंड। बेटा विजन का मतलब इल्यूशन, अगर ये भी इस आइलैंड का कोई बेटा मैजिक है, वन डियर सन शैल आई ट्वाइस लूज, तो ये मेरा बेटा जो मैं अभी सामने देख रहा हूं, ये मैं दूसरी बार खो दूंगा। क्योंकि जितना दर्द पहली बार हुआ अपने बेटे को खोने में, अभी मैं इसको देख रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे सेकंड टाइम भी खो दूंगा। और बेटा ये जैसे ही बोला ओलेंसो ने, तो सेबेस्टियन के मुंह से भी निकलता है, अ मोस्ट हाई मिरेकल, ओ इट इज अ ग्रेट मिरेकल, ये तो बहुत बड़ा जादू है, वो जो डेड था वो यहाँ जिंदा बैठा हुआ है। अब बेटा जब ओलेंसो ने ये बात बोली, जब सेबेस्टियन ने ये बात बोली, तो आवाज फर्डिनेंड के पास पहुंची। और फर्डिनेंड ने गर्दन घुमा के देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसके फादर की डेथ हो गई है, सारे शिप मेंबर्स जो है वो पेरिश हो गए हैं। तो फर्डिनेंड कहता है, दो द सी थ्रेटन दे आर मर्सीफुल, ओ गॉड सी वाज सो डेंजरस बट सी शोड मर्सी, ये लोग तो डूबे नहीं हैं। आई हैव कर्स्ड देम विदाउट कॉज, देम का मतलब सी वेव्स, मैं तो समुद्र की लहरों को बिना किसी रीजन के वो कर रहा था, कर्ज कर रहा था। पर वो तो कर्ज होने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत मर्सी दिखाई है, मेरे फादर तो अलाइव है। एंड बेटा ही नील्स टू ओलेंसो, वो जाकर के ओलेंसो के पैर के पास बैठ गया। ओलेंसो बेटा कहता है, नाउ ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अ ग्लैड फादर, मतलब हैप्पी फादर की सारी दुआएं ले लो। कंपास दी अबाउट, बेटा कंपास का मतलब सराउंड यू ऑलवेज, और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हें प्रोटेक्टेड रखें। नहीं नहीं नहीं, फर्डिनेंड बेटा श्रेया कभी भी, फर्डिनेंड कभी भी प्रॉस्पेरो के मैजिक में नहीं था। सिर्फ एक बार मैजिक में था, जब वो बेटा सीन 2 में, एक्ट 1 सीन 2 में वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकालता है, तो उस समय बेटा सिर्फ एक बार उसने
प्रॉस्पेरो ने मैजिक किया था और वो अपनी तलवार जो है वो पकड़ नहीं पाता और वो वीक महसूस कर रहा होता है, बस उस समय उतनी देर के लिए वो मैजिक में था, अदरवाइज फर्डिनेंड वाज ऑलवेज इन हिज सेंसेस। और वो तो जान करके बेटा स्लेवरी का काम कर रहा था फॉर द सेक ऑफ मिरांडा। तो बेटा इसने बोला, नाउ ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अ ग्लैड फादर कंपास दी अबाउट, अराइज एंड से हाउ दाउ केम हियर, गेट अप और मुझे बताओ तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे फर्डिनेंड। तो बेटा ये बात सुन करके मिरांडा जो है वो तो बेटा शॉक्ड रह गए। उसने आज तक किसी को देखा ही नहीं था, अपने फादर को और कैलिबन को देखा था, एक फर्डिनेंड को देखा और यहाँ इतने सारे बेटा लोग खड़े हुए हैं। उसको तो और सरप्राइज हुआ, ओ गॉड इतने सारे हैंडसम लोग बेटा। ओ वंडर, सरप्राइज, ओ वंडरफुल, ओ इट्स सो सरप्राइजिंग, how many goodly creatures are there here? Beta, goodly creatures, handsome, good-looking men are here. How beauteous mankind is. Humanity is so nice. Human beings are so nice. क्योंकि आज तक वो कभी रही नहीं है उनके साथ. Oh brave new world. Oh this beautiful new world. ये नई दुनिया कितनी सुंदर है. तो बेटा ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मतलब हो गया है हाउ ब्यूटीफुल दिस न्यू वर्ल्ड इज. ये तो मेरे लिए सही सब नई दुनिया है पर बड़ी सुंदर है बेटा. दैट हैज सच पीपल इन इट, इस दुनिया में इतने अच्छे लोग रहते हैं. प्रॉस्पेरो कहता है इट इज न्यू टू दी, हाँ तुम्हारे लिए ये दुनिया नई है. और बेटा ओलेंसो जो है फर्डिनेंड से बोलता है, व्हाट इज दिस मेड विद whom thou was at play. ये यंग गर्ल कौन है जिसके साथ तुम चेस खेल रहे थे. Your eldest acquaintance cannot be 3 hours. बेटा your eldest acquaintance का मतलब your longest friendship. और तुम्हारी इससे ज्यादा लंबी तो फ्रेंडशिप होगी नहीं. अभी 3 घंटे पहले ही तो तुम आए हो इस आइलैंड पे, तो तुम्हारी फ्रेंडशिप इससे बहुत ज्यादा पुरानी तो हो नहीं सकती है. Is she the goddess that had severed us? बेटा severed मतलब separated. ये लड़की क्या कोई गॉडेस है. और बेटा याद करो एक्ट 1 सीन 2 में फर्डिनेंड भी मिरांडा को देख के यही बोला था, तुम कोई गॉडेस हो क्या. ये लाइंस बताती है कि मिरांडा इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. तो बेटा उसने कहा तुम कोई देवी हो क्या. तो यही बात पापा बोल रहे हैं, कह रहे भाई एक बार बताओ ये कोई देवी है क्या जिसके साथ तुम खेल रहे थे, जिसने हमें अलग अलग किया एंड ब्रॉट अस दस टुगेदर और अब हमें मिला दिया. तो बेटा फर्डिनेंड कहता है सर शी इज मॉर्टल. ना 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 ना, ये तो ह्यूमन बीइंग है. और बेटा फिर कहता है द चिल्ड्रन हु हैव जॉइंड लेज, पेज नंबर 113, लास्ट लाइंस पढ़ रहे हैं बेटा 212. फर्डिनेंड कहता है सर शी इज मॉर्टल बट बाय इमॉर्टल प्रोविडेंस शी इज माइन. बेटा इमॉर्टल प्रोविडेंस का मतलब हो गया गॉड. इमॉर्टल गॉड के ग्रेस से ये अब मेरी है. I chose her when I could not ask my father for his advice. और मैंने इसको अपनी वाइफ बनाने का डिसीजन तब लिया था जब मैं आपकी एडवाइस, आपकी परमिशन नहीं मांग सकता था, क्योंकि I was under the wrong impression that you are no more in the world. Nor thought I had one. Nor thought I had one का मतलब I never thought that you were alive. I was under the wrong impression that you were dead. She is daughter to this famous Duke of Milan. और इंट्रोडक्शन करा रहा है बेटा फर्डिनेंड, कह रहा है फादर ये बेटी है इन्हीं की, ये है प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान. ऑफ whom so often I have heard renown. renown का मतलब बेटा पॉपुलैरिटी, एप्रिसिएशन. इनकी तारीफ मैंने बहुत सुनी है, इनका नाम मैंने बहुत सुना था नेपल्स में. एक थे ड्यूक ऑफ मिलान प्रॉस्पेरो, बट नेवर सॉ बिफोर, पर मैं इनसे पहले कभी मिला नहीं था. ऑफ whom I have received a second life. और ये है वो प्रॉस्पेरो जिन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी है. एंड सेकेंड फादर दिस लेडी मेक्स हिम टू मी. और as I am getting married to this lady, so he is my second father. He will be my father-in-law. Second father मतलब my father-in-law.
बेटा ऑलंसो कहता है आई एम हर्स। अच्छा, फिर तो मैं इस लड़की का, मैं फादर इन लॉ हो गया, आई एम द सेकंड फादर ऑफ दिस गर्ल। और बेटा फिर उसको याद आ गया ऑलंसो को अपनी गलती, और कहता है कि ओ गॉड, इसी बच्ची को मैंने 3 साल की उम्र में बाहर निकाल दिया था अपने फादर के साथ। तो बेटा कहता है कि मैं भी इसका फादर इन लॉ हूं, पर मुझे तो माफी मांगनी पड़ेगी इससे, मैंने इसके साथ बहुत गलत किया था बचपन में। आई एम हर्स बट ओ हाउ ऑडली। बेटा ऑडली का मतलब अनयूजुअल, स्ट्रेंज। विल इट साउंड दैट आई मस्ट आस्क माई चाइल्ड फॉरगिवनेस। पर मुझे अपने ही बच्चे से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो गलत काम किया था जब ये छोटी बच्ची थी, तो मैंने इसके फादर को असर करके और मिलान से भगा दिया था। बेटा प्रोस्पेरो कहता है देयर सर स्टॉप। पेज नंबर 114, लाइन नंबर 225। प्रोस्पेरो कहता है प्लीज स्टॉप, आप रुक जाओ। लेट अस नॉट बर्डन अवर रिमेम्बरेंस विद द हेवीनेस दैट इज गॉन। बेटा लेट अस नॉट बर्डन अवर सेल्व्स। हम ये पुरानी बातों का बर्डन ना रखें अपने ऊपर तो ज्यादा अच्छा है। और बेटा कहता है रिमेम्बरेंस का मतलब मेमोरी, विद अ हेवीनेस दैट इज गॉन। हेवीनेस का मतलब यहाँ पे ग्रीफ, पेन। वो ग्रीफ, वो दुख, वो दर्द जो जा चुका है, उससे अब बर्डन करने की अपने आप को जरूरत नहीं है। वाई टू बर्डन अवर मेमोरी एंड टू बी पेनफुल, टू बी ग्रीफ स्ट्रिकन। बेटा इतनी देर में अभी तक तो गोंजालो कुछ बोला ही नहीं था, अब उसने बोलना शुरू किया। आई हैव इनली वेप्ट। बेटा इनली वेप्ट का मतलब इनवर्डली, मैं तो इतनी देर से अंदर ही अंदर रोए जा रहा हूं ये सब देख करके। और शुड हैव स्पोक बिफोर दिस, अदरवाइज आई वुड हैव स्पोकन बिफोर दिस। अदरवाइज मैं इससे पहले ही कुछ ना कुछ बोलता, पर मैं अंदर ही अंदर इतना ओवरवेल्म्ड हो रहा था, इमोशनल हो रहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। लुक डाउन यू गॉड्स। और बेटा वो कहता है ओ गॉड प्लीज गिव ब्लेसिंग्स टू दिस कपल एंड ऑन दिस कपल ड्रॉप अ ब्लेस्ड क्राउन। बेटा ब्लेस्ड क्राउन का मतलब क्राउन ऑफ हैप्पीनेस, बेटा क्राउन ऑफ प्रोस्पेरिटी। गॉड इनको क्राउन ऑफ हैप्पीनेस और क्राउन ऑफ प्रोस्पेरिटी मिले। फॉर इट इज यू दैट हैव चॉक्ड फॉर्थ। बेटा चॉक्ड फॉर्थ का मतलब मार्ग, क्योंकि गॉड आप ही हैं जिन्होंने बनाया द वे विच ब्रॉट अस हाइथर, वो रास्ता बनाया जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे इस आइलैंड। और इस आइलैंड पे फर्डिनेंड को अपनी वुड बी वाइफ मिल गई। ऑलंसो कहता है आई से आमीन गोंजालो, बी इट सो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो बेटा अब बड़ी अच्छी इंटेलिजेंट बात बोली है, विट उसका देखो जरा, इंटेलिजेंस देखो गोंजालो की। कहता है वॉज मिलान थ्रस्ट फ्रॉम मिलान। क्या मिलान से मिलान को इसलिए निकाला गया था? बेटा थ्रस्ट का मतलब पुश्ड आउट। दैट हिज इशू, बेटा हिज इशू का मतलब हिज चाइल्ड शुड बिकम किंग ऑफ नेपल्स। क्या ड्यूक ऑफ मिलान को अपनी बेटी के साथ इसलिए मिलान से निकाला गया था कि ड्यूक ऑफ मिलान की बेटी क्वीन ऑफ नेपल्स बनेगी? तो हमने तो इसे बाहर निकाला और आज ये हमारे ही देश की क्वीन बनने वाली है। Oh, rejoice beyond a common joy. Oh, we must celebrate. This is not a common joy. This is an extraordinary joy. And set it down. बेटा set it down का मतलब inscribe it. और ये जो कहानी है अनकॉमन, ये इंस्क्राइब होनी चाहिए। बेटा जैसे बोलते हैं ना पत्थर में इंस्क्राइब होती है, वो लिखा जाता है। इंस्क्राइब इट डाउन विद गोल्ड, गोल्डन लेटर्स में लिखी जानी चाहिए ये कहानी। ऑन लास्टिंग पिलर्स। बेटा पिलर्स ऑफ नेपल्स, नेपल्स के महल के पिलर्स पे गोल्ड में ये कहानी इंस्क्राइब होनी चाहिए। लास्टिंग का मतलब बेटा फॉरएवर, हमेशा के लिए ये वहां इंस्क्राइब हो जाएगी। इन वन वॉयज, कौन सी कहानी? एक बेटा सी जर्नी में। डिड क्लैरिबल हर हस्बैंड फाइंड एट ट्यूनिस। क्लैरिबल की शादी करने गए थे हम लोग ट्यूनिस। एंड फर्डिनेंड हर ब्रदर फाउंड अ वाइफ वेयर ही हिमसेल्फ वाज लॉस्ट। और लौटते समय एक आइलैंड पे फर्डिनेंड खो गया, और खोने के जब बाद मिला तो अपनी वाइफ को लेकर के आया।
एक ऐसा आइलैंड, ये कहानी लिखनी चाहिए बेटा गोल्ड लेटर्स में, नेपल्स के पैलेस के पिलर्स पे। प्रोस्पेरो हिज ड्यूकडम, एक आइलैंड पे प्रोस्पेरो को उसका खोया हुआ ड्यूकडम मिल गया। इन अ पुअर आयल एंड ऑल ऑफ अस ourselves when no man was his own। बेटा ओन का मतलब लिखो सेंसेस, और हम सबके सेंसेस वापस आ गए जिसे हम इस आइलैंड पे खो चुके थे। वी वर क्रेजी, वी वर इन डेज्ड कंडीशन, हमें वो सेंसेस मिले। बस खत्म ही हो रहा है बेटा, थोड़ा सा पढ़ेंगे ये वाला पेज 114, ये खत्म करके बस। Alonso to Ferdinand and Miranda, give me your hands. Let grief and sorrow still remembrance his heart that doth not wish you joy। मुझे तुम दोनों बच्चे अपना हाथ दो। जो इंसान तुम्हें ब्लेस नहीं करेगा उसको बहुत सारी परेशानियां आए। गोंजालो के ओलेंसो कहता है बेटा, गोंजालो कहता है बी इट सो, आमीन। और यहाँ पे बेटा चेस सीन खत्म होता है। ये वो पॉइंट है जहां चेस सीन खत्म हो जाए। तो चेस सीन को डिस्क्राइब करो तो वहां से लेके यहां तक। बेटा री एंटर एरियल विद द मास्टर एंड बोसन अमेजिडली फॉलोइंग। और बेटा इतनी देर में जब ये आए तो इनके साथ में एरियल जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप को ले आए और बोसन को ले आए। और बोसन तुम्हें याद है वो कितना चिल्लाया था बेटा सीन 1 में। और गोंजालो ने बोला था मुझे तो इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है ये फांसी पे लटकने वाला है। और बेटा सबसे पहले जैसे ही बोसन ने यहाँ आया तो गोंजालो कहता है आ गए तुम तो कह रहे थे हम सब मर जाएंगे। बेटा गोंजालो जो वो सॉरी बी इट सो आमीन री एंटर एरियल विद द मास्टर एंड बोसन अमेजिडली फॉलोइंग। बेटा अमेजिडली मतलब सरप्राइजिंगली। उन दोनों की भी कंडीशन बेटा अजीब ही है, उनको समझ नहीं आ रहा हम यहाँ कैसे आ गए। ओ लुक सर लुक सर। और बेटा सबसे पहले गोंजालो चिल्लाता है हियर इज मोर ऑफ अस, हमारी शिप के और लोग भी मिल गए। आई प्रोफेसाइज, आई फोरटोल्ड, मैंने पहले ही बोला था। इफ अ गैलोस वर ऑन लैंड, अगर हैंगिंग प्लेस है बेटा जमीन पे, दिस फेलो कुड नॉट ड्राउन, ये तो डूब के मरने वाला नहीं है। हाँ हाँ नाउ ब्लास्फेमी, बेटा ब्लास्फेमी का मतलब नाउ यू शुड सोर। अब तुम जरा बुरे बुरे वर्ड्स बोलो अगेंस्ट गॉड, अब बोलो। पहले तो बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे तुम जब तूफान आ रहा था। दैट स्वेर ग्रेस ओवरबोर्ड, बेटा दैट स्वेर ग्रेस ओवरबोर्ड का मतलब यू वर स्पीकिंग अगेंस्ट द मर्सी ऑफ गॉड, अगेंस्ट द फेवर ऑफ गॉड। नॉट एन ओथ ऑन शोर, और अब किनारे पे आ गए, जमीन पे खड़े हो तो एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा, तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हैड दाउ नो माउथ बाय लैंड, बेटा डोंट यू हैव माउथ टू स्पीक, जमीन पे बातें नहीं होती हैं क्या तुमसे। व्हाट इज द न्यूज, बताओ बताओ क्या खबर है, अब बोलो अब बोलो, तुम तो कह रहे थे सब मर जाएंगे, अब यहाँ हम बचे हुए हैं तो तुमसे एक शब्द नहीं निकल रहा है बोलने को। तो बेटा ये लास्ट स्पीच है, बोसन कह रहा है पेज नंबर 115, ये बोसन की लास्ट स्पीच कर लेते हैं फिर नोट्स पढ़ेंगे। द बेस्ट न्यूज इज दैट वी हैव सेफली फाउंड अवर किंग एंड कंपनी। मुझे कुछ नहीं बोलना, सबसे अच्छी खबर यह है कि मुझे राजा साहब मिल गए और उनके साथी मिल गए। द नेक्स्ट, और दूसरी अच्छी खबर यह है, अवर शिप विच बट 3 glasses सिंस, बेटा बट का मतलब ओनली, 3 glasses मतलब 3 hours, सिंस का मतलब अगो। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि वो जो बेटा शिप था जो अभी 3 घंटे पहले वी गेव आउट स्प्लिट, बेटा गेव आउट का मतलब अनाउंस्ड, हमने अनाउंस किया था कि वो टूट गया। इस टाइट, बेटा टाइट का मतलब फ्री फ्रॉम लीकेज, फ्री फ्रॉम लीकेज। एंड हियर का मतलब बेटा रेडी, वो जहाज जो हम कह रहे थे टूट गया वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई उसमें लीकेज नहीं हो रहा बेटा, बिल्कुल जो है वो रेडी है। ब्रेवली का मतलब बेटा नाइसली, रिग्ड का मतलब इक्विप्ड, और बहुत अच्छी तरह उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स हैं। व्हेन वी फर्स्ट पुट आउट टू सी, बेटा ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली बार समुद्र में जा रहे हैं उस शिप में बैठ के, जैसे हमने ये नया नया शिप पहले निकाला था, ये उतना अच्छा लग रहा है इस समय, बिल्कुल रेडी है। और ये सबसे ज्यादा अजीब खबर है जो मैं लेकर के आया। और बेटा अब ये सारी बातें वो करेगा ही कि हाँ ये कैसे है ऑल दैट, तो कल आगे का करेंगे हम। और बेटा नेक्स्ट टर्न पे फिर ये हमारा शेक्सपियर सैटरडे को खत्म हो जाएगा। अब बेटा आप निकालो पहले तो नोट्स, और